Hello student, this is Priyanka and welcome to my channel Live to Learn. Today I am here with a new topic that is conservation of plant and animal. उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जो हमारी अर्थ है उस पर वैरायटी ऑफ प्लांट और एनिमल्स एग्जिस्ट करती हैं और हमें पता है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो डिपेंड करता है टोटली ऑन द वेजिटेशन। लाइक हम प्लांट्स की बात करें तो जो प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज करते हैं तो वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और वहीं पर इनटेक क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं। यानी कि हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट करते हैं और ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। यानी कि हम जो ऑक्सीजन यूज करते हैं वो हमें कहाँ से मिलती है, फ्रॉम द प्लांट्स, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं उसको प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं, जिससे हमारे नेचर में बैलेंस बना रहता है और हम इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। आपको पता है ना कि हम खाना खाए बिना भी 1 दिन 2 दिन 3 दिन सर्वाइव कर सकते हैं। विदाउट वाटर भी हम 1 दिन 2 दिन इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन विदाउट ब्रीदिंग, बिना सांस लिए आप कितने टाइम तक सर्वाइव कर सकते हो, 1 मिनट 2 मिनट, राइट। तो इसलिए जो एयर है यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऑक्सीजन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है और वो हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट्स से मिलती है। इसलिए हमें अपनी जो वाइल्ड लाइफ है उसको कंजर्व करके रखना है। लेकिन हमें पता है कि जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, लाइक एनिमल्स हैं, प्लांट्स भी दिन पर दिन कटते जा रही हैं, तो जो इनकी थ्रेट का मेन कॉज है दैट इज डिफोरेस्टेशन। क्या है? डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन है क्या? डिफोरेस्टेशन इज कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। यानी कि जब हम जंगलों को एक बड़ी तादाद में काटते चले जाते हैं उसको हम डिफोरेस्टेशन कहते हैं। और उन जंगलों को काटने के बाद जो वहां पर लैंड मिलता है उसको हम अपने डिफरेंट वेज में यूज करते हैं। तो अगर हम डिफोरेस्टेशन की बात कर रहे हैं तो इसके कुछ कारण भी होंगे। यानी कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द डिफोरेस्टेशन। अगर डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से हमें पेड़ों को काटना पड़ रहा है? कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन। तो अगर हम डिफरेंट कॉजेज ऑफ द डिफोरेस्टेशन की बात करें तो सबसे पहले है दैट इज गेटिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। मीन्स क्योंकि हमें पता है कि जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है और उस पॉपुलेशन की नीड्स को फुलफिलमेंट करने के लिए, यानी कि उनको डाइट प्रोवाइड करने के लिए हमें फील्ड चाहिए, लैंड चाहिए जिस पे हम कल्टीवेट कर सके क्रॉप्स को। क्योंकि वहाँ पर उस फॉरेस्ट को काटने के बाद जहाँ जो हमें लैंड मिलेगा उस पर हम इजीली खेती कर सकते हैं और वहाँ पर जो पैदावार होगी यानी कि जो क्रॉप्स वहाँ से निकलेगी उससे हम अपनी जो पॉपुलेशन है उसको फूड प्रोवाइड करा सकते हैं। इसलिए जो इसका मेन कारण क्या है, फॉर गेटिंग द लैंड्स फॉर द कल्टीवेशन। अगर हम सेकेंड रीजन की बात करें तो फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्रीज, राइट। एंड फैक्ट्रीज, क्योंकि अगर इतनी सारी पॉपुलेशन जो कॉन्टिन्यूस इंक्रीज हो रही है तो उसको रहने के लिए घर चाहिए जिसके लिए बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती हैं। तो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज, अगर इतनी सारी जो पॉपुलेशन है उसको रोजगार प्रोवाइड कराने के लिए फैक्ट्रीज वगैरह भी बना रहे हैं तो उसके लिए क्या है, लैंड चाहिए, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट है उनको लार्ज स्केल पर काटा जा रहा है। तो वहीं पर अगर हम थर्ड बात करें फॉर फर्नीचर, फॉर मेकिंग फर्नीचर, घरों में लोग अपने ऐशो आराम के लिए, अपने कंफर्ट के लिए या अपने घर को सजाने के लिए डिफरेंट टाइप्स के फर्नीचर का यूज करते हैं। और वो सारा फर्नीचर कहाँ से बन रहा है, फ्रॉम द वुड से सबसे ज्यादा फर्नीचर बन रहा है। तो इसलिए फर्नीचर बनाने के लिए भी एक लार्ज स्केल पे पेड़ों को काटा जा रहा है जिसकी वजह से डिफोरेस्टेशन हो रहा है। और अगर हम और यूजेस अगर हम फॉरेस्ट के देखें यानी कि किन कारणों से फॉरेस्ट की कटिंग हो रही है तो उसमें आ जाएगा फॉर गेटिंग फ्यूल, पेपर, रबर। तो इस तरह से जो डिफरेंट प्रोडक्ट हैं जो हमें
फॉरेस्ट से मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत जगह फ्यूल के तौर पर लकड़ी को आज भी बहुत ऐसे गांव हैं जो अनडेवलप्ड हैं, जहां तक अभी भी एलपीजी का यूज़ नहीं हो पाता, वहां पर लोग लकड़ी को ही क्या करते हैं, चूल्हों में यूज़ करते हैं और उसी से खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसे एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। वहीं पर हम जो पेपर यूज़ कर रहे हैं, रबर यूज़ करते हैं, वो सारे हमें प्लांट्स से मिलते हैं, और उन सब प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए लार्ज स्केल पर प्लांट्स को काटना, दैट इज डिफोरेस्टेशन। सो दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ द डिफोरेस्टेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज द व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिफोरेस्टेशन। जब प्लांट्स को इन लार्ज स्केल पर काटा जाएगा तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज भी होंगे। तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन। तो क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं डिफोरेस्टेशन के? तो अगर हम फर्स्ट डिस्कस करें तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, सेकंड थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ, थर्ड वन इज इंक्रीज pollution level, fourth cause drought and flood, next is soil erosion, decreasing groundwater level, so these are the main consequences of the deforestation. तो हम फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर फॉरेस्ट कम होते गए तो टेम्परेचर पे कैसे उसका असर पड़ता है, कैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है? क्योंकि हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, जिसको ह्यूमन बीइंग इनटेक करते हैं। अब जब जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूटिलाइज करते हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट, अगर प्लांट्स नहीं होंगे या कॉन्टिन्यूस कटते चले गए, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हमारे एनवायरनमेंट में इंक्रीज होता चला जाएगा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता चला जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे करती है? जैसे ये क्या है, सरफेस है हमारी, लैंड है, अब यहाँ पर क्या है, सन है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा कॉन्टिन्यूसली, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी अर्थ सरफेस के चारों तरफ एक लेयर फॉर्म कर लेती है, चारों तरफ उसने कवर कर लिया, एक लेयर फॉर्म कर ली। अब जो सन की रेज अर्थ पर आती हैं वो वापस क्या करती हैं, अर्थ से स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती हैं, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है वो उन सनलाइट्स को वापस जाने से रोक देती है, वहीं पर उनको क्या करती है, ट्रैप कर लेती है, और बहुत कम सनलाइट ही वापस दोबारा एटमॉस्फेयर में पहुंच पाती है। तो जो सनलाइट्स यहाँ पर रह गई वो क्या करेंगी, सनलाइट अगर वहीं पर ट्रैप हो गई तो टेम्परेचर क्या होगा, कॉन्टिन्यूस इंक्रीज होता चला जाएगा। बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ द CO2 टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट वन इज द थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ। अब वाइल्ड लाइफ के लिए थ्रेट कैसे है, क्योंकि जो फॉरेस्ट हैं वही क्या है, शेल्टर है वाइल्ड लाइफ का लिए, वहीं पर वाइल्ड लाइफ क्या करती है, रहती है, सर्वाइव करती है, खाती है। और अगर फॉरेस्ट ही कटते चले गए तो उनका शेल्टर नहीं बचेगा, और जब उनके रहने के लिए जगह ही नहीं होगी तो वाइल्ड लाइफ क्या करेगी, डाई कर जाएगी। तो इसलिए जो डिफोरेस्टेशन है वो भी मेजर थ्रेट है टू द वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट वन इज द इंक्रीजिंग पोल्यूशन लेवल। अब जब एनवायरनमेंट है अगर कॉन्टिन्यूस, जैसे हमने फर्स्ट में डिस्कस किया, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्टिन्यूस क्या होगी, रिलीज हो रही है एनवायरनमेंट में, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है। लेकिन अगर रेन हो रही है तो वही रेन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड भी बनाती है, H2CO3, और यही कार्बोनिक एसिड्स एसिडिक रेन के रूप में नीचे आता है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ को भी डेंजर है। तो इस तरह से जो है ये पोल्यूशन लेवल को भी इंक्रीज करती है।
नेक्स्ट वन इज द कॉज ड्रोट एंड फ्लड। अब ड्रोट भी कॉज कर रही है और फ्लड भी कॉज कर रही है। कैसे? अब जैसे ड्रोट है, अगर हम ड्रोट की बात करें, क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है कॉन्टिन्यूस और पोल्यूशन लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो हमारी जो वाटर साइकिल है वो क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। और जब वाटर साइकिल डिस्टर्ब होती है तो जिस टाइम पे अमाउंट ऑफ रेन क्या होती है, रिड्यूस हो जाएगी, और अमाउंट ऑफ रेन रिड्यूस हो गई तो इट कॉज ड्रोट, तो ड्रोट कोज करती है। वहीं पर फ्लड, फ्लड की अगर हम बात करें तो वी नो दैट जो प्लांट्स होते हैं जब वो सॉइल को क्या करते हैं, टाइटली पकड़ के रखते हैं, लेकिन वहीं पर उसके साथ क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, अगर प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं वाटर को फ्रॉम द ग्राउंड वाटर, और वहीं पर जब बारिश होती है तो वो फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज होता है, क्योंकि जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो वाटर को क्या करती है, उसको होल्ड करके रखती है। वहीं पर जब क्या होगा, प्लांट्स बहुत कम हो गए तो वहाँ की सॉइल भी क्या होगी, उसकी वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, और जिसकी वजह से जब वाटर आता है या रेनफॉल होती है तो वहाँ की सॉइल उस वाटर को होल्ड नहीं कर पाती, जिसकी वजह से क्या होगा, ना तो वो सिपिंग होगी उसकी नीचे की तरफ, ग्राउंड वाटर में नहीं जाता, और वो क्या करता है, बहुत तेजी के साथ फ्लो होता रहता है, जिसकी वजह से फ्लड आ सकती है। तो नेक्स्ट वन इज द सॉइल इरोजन। जैसे अभी हमने बात की कि सॉइल इरोजन, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो टाइटली कैप्चर करके रखती हैं सॉइल को, और जैसे ही फ्लड वगैरह या हैवी रेनफॉल होती है, जो वाटर है बहुत हैवी स्पीड से फ्लो करता है, तो जो अपर मोस्ट सॉइल होती है जिसको हम कहते हैं ह्यूमस, अपर मोस्ट सॉइल जो होती है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो पानी के साथ बह जाती है, और वहाँ की जो नीचे वाली सॉइल है जो हार्ड है, रोकी है, वो सरफेस वहाँ पर आ जाती है, और जिसकी वजह से शिपेज ऑफ वाटर है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इट इज ऑल्सो द मेजर कॉज ऑफ द सॉइल इरोजन। अब उसी में हमने पढ़ा कि डिक्रीजिंग वाटर लेवल, क्योंकि अगर जो मेन है ह्यूमस है वो बह गया तो नीचे की हार्ड रॉक की सरफेस आ गई। अब हार्ड रॉक की सरफेस से क्या होगा, वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगी, यानी कि एब्जॉर्ब की जो उसकी पावर है वो कम हो जाएगी। अब जब एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही है तो उसकी शिपिंग इनसाइड द ग्राउंड डिक्रीज हो जाएगी, और जब शिपिंग डिक्रीज हो रही है तो ग्राउंड के जो अंडरग्राउंड तक जो वाटर है वो नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूस जो ग्राउंड का वाटर लेवल है वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है। सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन अगर होंगे तो हमारी लाइफ को इतने सारे डेंजर्स हो सकते हैं। अब देयर इज द वर्ड दैट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। अब डेजर्टिफिकेशन क्या है, मीन्स जब हमने बात की थी सोइल इरोजन की, तो सोइल इरोजन में हमने देखा था कि जो ह्यूमस वाली लेयर है वो क्या हो रही है, ह्यूमस वाली लेयर पानी के साथ बह जा रही है, जिसकी वजह से जो रोकी सरफेसेस होती हैं, रोकी और हार्ड सरफेस हैं, वो ऊपर की तरफ आ जाती हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो शिपिंग ऑफ वाटर है, यानी कि जो पानी का रिसना है जमीन में वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज हो रहा है। और वहीं पर जब ये हार्ड रोकी सरफेस हो जाएंगी तो वहाँ की जो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल है, क्योंकि ह्यूमस वाली सॉइल तो ब्लो आउट कर गई ना, बह गई, अब जो हार्ड रोकी सरफेस है उसकी वजह से उस जमीन की जो फर्टिलिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो वहाँ पर जो प्लांटेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, और वहाँ की जो जमीन है यानी कि जो वहाँ की लैंड है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द डेजर्ट, एंड द प्रोसेस इज नोन एज द डेजर्टिफिकेशन। तो इसको हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं, यानी कि जो भूमि थी वो कन्वर्ट हो गई मरुस्थल में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने डिफोरेस्टेशन के बारे में पढ़ा, what are the causes of the deforestation and what are the consequences of the deforestation। तो होप सो कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। तो आज हम अपना टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। और ये तो पता है अब आपको क्या करना है, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल और प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।